अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। आज हम पढ़ाएंगे महाकवि भूषण की कविता शिवा शौर्य। तो आइए शुरू करते हैं। शिवा शौर्य और इनकी कविता यहाँ से पढ़ते हैं। सवया साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमे, थारा पर पारा पारवार यूं हलत हैं। यह है कविता। तो इसमें इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली काव्य के शिवा शौर्य नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। और यह काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। इसके बाद आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में साज सजा करके चतुरंग चार प्रकार की सेना पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार और रथ, ये 4 प्रकार की सेना। अंग में उमंग धार, उमंग यानी उत्साह को धारण करके। सरजा ये उपाधि है वीरता के लिए। जंग जीतन चलत हैं, जंग को जीतने के लिए चलते हैं। सारजा शिवाजी, सरजा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना अर्थात पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार और रथ सवार को सजा करके, अंग में उमंग धारण करके, उत्साह धारण करके युद्ध को जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, महाकवि भूषण कहते हैं, भनत कहते हैं, नाद बिहद नाद आवाज, बिहद बृहद भारी नगारन के। महाकवि भूषण कहते हैं कि नगारों की बृहद आवाज से, नगारों की बड़ी आवाज से नदी नद मद गए वरन के रलत हैं। और गैबरन हाथियों के मस्तक से चूने वाले मद से नदी और नाले बहने लगते हैं। आगे ऐल फैल का अर्थ है इधर उधर। ऐल फैल इधर उधर। खैल भैल खलभली मच जाती है। खलक संसार में, गैल गैल गली में। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। हाथियों की ठेला ठेली से पहाड़ उखड़ने लगते। कभी कहते हैं इधर उधर खलबली मच जाती है, अर्थात शिवाजी की सेना के चलने से संसार में
इधर उधर खलबली, गली गली में खलबली मच जाती है और हाथियों की ठेली ठेला से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ने लगते हैं। तारासु तरन धूरी धारा में लगत। फौज के चलने से जो धूल उठती है, उस धूल से सूर्य तारा के समान दिखने लगता है, अर्थात सूर्य सही ढंग से दिख नहीं पाता। तारासु तरन, धूल की धार में, धूल के भवंडर में धूल के उठने से सूर्य तारा के समान दिखने लगता है। और थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। और समुद्र, पारवार समुद्र थाली में रखे हुए पारे के समान हिलने लगता है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। शैली मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं पुनर्प्रकाश। रसवीर, गुण ओज, छंद मन हरण कवित्व। इसके बाद दूसरा देखते हैं। बाने फहराने, बाने फहराने घहराने, घंटा गजन के नाई ठहराने, राव राने देश देश के। और नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, और बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के। हाथिने के हौदाऊ कसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केश के। और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। तो यहाँ देखिए, बाने ध्वजा फहराने फहराने लगे, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। जब शिवाजी की सेना चलती है तो उनके रथ में लगे हुए ध्वजा, रथ में लगा हुआ ध्वजा फहराने लगता है और हाथियों के गले में बंधा हुआ घंटा तेजी से बजने लगता है, घर घराने की आवाज करने लगता है। अब ना ही ठहराने राव राने देश देश के, जिसकी आवाज को सुन करके देश देशों के राव और राणा लोग भी स्थिर नहीं रह पाए। अब नग भहराने इनकी फौज के चलने से पर्वत गिरने लगे, भारा कर गिर गए। न ग्राम नगर पर आने सुनी, और शिवाजी की सेना आ रही है ऐसा सुन करके गांव और नगर के लोग भागने लगे। बाजत निशाने शिव राजजी नरेश की, जब शिवाजी की निशाने बाजने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर उनके सेना की आवाज आने लगती है, तो गांव और नगर के लोग भागने लगते हैं। हाथियन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और हाथी पर बंधे हुए हौदे उनकी तीव्र गति से हिल जाते हैं, इधर उधर हिल डुल जाते हैं। और कुंभ कुंजर के, और हाथियों के सिर से वहां से जो मद चू रहा था, मद चूने के कारण वहां पर जो भौरे गुंजार कर रहे थे, वह हाथियों की तीव्र गति के कारण अपने घर को अर्थात जंगल को भागने लगे। और उनके भागने की गति से उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी नायिका के केस खुले हुए हों। अब दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, और शिवाजी की सेना के दरार से अर्थात ठीली ठीला से पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण किए हुए कच्छप का पीठ फूट जाता है। और
केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और केला के पत्ते की तरह से शेषनाग के फन भी फट जाते हैं। इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, अलंकार उपमा, अतिशयोक्ति प्रमुख प्रकाश एवं उत्प्रेक्षा है, रस वीर और भयानक है, गुण ओज, छंद मनहरण कवित्व है। और आगे देखते हैं। छूटत कमान बान बंदूकर कोक बान, छूटत कमान बान बंदूकर कोक बान, मुश्किल होत मोर चानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधे द्वेषन प बीरन ल जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, किम्मत यहाँ लग है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे आरी मुख कूद पर कोट में। तो यहाँ इसका अर्थ है कि छूटत कमान बान, छूटत कमान बान, कमान धनुष, कोकबान एक प्रकार का बाण, और मूर्छानो मोर्चा, और जोट मीन्स मुकाबला, भट्टझोट वीरों का समूह, और कोट में किला मीनिंग है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। छूटत कमान बान बंदूकर कोकबान, कवि भूषण कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाण, बंदूकों तथा कोकबान नामक भयंकर शब्द करने वाले बाणों को निरंतर हो रही वर्षा भीषण बौछार से मोर्चे की ओट में भी अपने प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो रहा था। ताही समय, यहाँ कहते हैं ऐसे समय में, ऐसे भीषण युद्ध के समय में महाराज शिवजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों के साथ लेकर के शत्रुओं को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दिया। कवि भूषण आगे कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, तेरी उस हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं जिसकी वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं है। कहने का आशय यह है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है और वीरों के समाज में अत्यंत सम्माननीय है। हे शिवाजी, तेरी सेना के दुर्गस कठिन वीर अपनी मूछों पर ताव दे दे करके शत्रुओं के किले के अंगूरों पर पैर रख रख करके शत्रु सैनिकों को घायल करके उन्हें मार करके किले के अंदर कूद पड़ते हैं। और अब आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, और अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, रस वीर, गुण ओज, और छंद मनहरण कवित्व है। अगला छंद है। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध नदीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, शाही तैने सर जायो करनी करी हैं तय, हो तुम्हें चंबोदेव कोटियों 33 को, पावतन हेरे तेरे जस में ही राने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। यहाँ इसकी व्याख्या देखिए। कवियर भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के पराक्रम से लोग भटक गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत को खोज रहे हैं। गजेंद्र
ऐरावत हाथी को। और इंद्र के छोटे भाई विष्णु जी अपने दुग्ध नदी अर्थात क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। कवि भूषण कहते हैं कि हंस अपनी सुर सरिता अर्थात अपनी नदी को मानसरोवर को खोज रहा है। और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। विधि ब्रह्मा जी अपने सवारी हंस को खोज रहे हैं और चकोर चंद्रमा को खोज रहा है। साहित्य ने सारजायो करनी करी हैं तय वह। कहते हैं शाह जी के पुत्र शिवाजी ने कुछ इस प्रकार से कार्य किया है कि होत है चंबोदेव कोट 33 को 33 करोड़ देवी 33 करोड़ देवताओं को अचंभा हो रहा है। आगे कहते हैं पावतन हेरे तेरे जस में हीरा ने। कोई अपने स्थान को नहीं पा रहा है, सब हेराए हुए हैं, सब उनको खोज रहे हैं। गिरि को गिरीश खोजे। गिरीश अर्थात शंकर जी अपने पर्वत कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। गिरिजा गिरीश को और गिरिजा पार्वती जी शंकर को खोज रही हैं और पार्वती जी शंकर को खोज रहे हैं। पुनः एक बार और अर्थ देख लीजिए। कवि भूषण जी कहते हैं कि इंद्र अपने हाथी ऐरावत को खोज फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हंस मानसरोवर को खोज रहा है। ब्रह्मा अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं। चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। हे शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार से कार्य किया है जिसको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। सब तुम्हारे यश में खोए हुए अपने अपने वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर बर्फ के ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं और पार्वती जी भगवान शंकर को खोज रहे हैं। इसके बाद इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज शैली मुक्तक अलंकार अतिशयोक्ति अनुप्रास रस अद्भुत और छंद मनहरण कवित्व है। और इसके बाद अगला देखते हैं। प्रेतनी पिचासरु निशाचर निशाचर हूँ मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत्थ जुत्थ जोगनी जमाती चोरी आई है। किलकी के कुतूहल करत काली डिग डिग डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली काहू पर शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई। व्याख्या देखिए। व्याख्या में आप लिखिए महाकवि भूषण कहते हैं कि प्रेतनियां पिचास राक्षस राक्षसियां परस्पर आपस में मिलकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो हमें बिना किसी प्रयास के भरपूर भोजन मिलेगा। आज सब छक्कर पूरी तरह से खाएंगे। आगे है भैरव भूत प्रेत भूमि भूधर भयंकर से। भैरव भूत अर्थात यहाँ इसका अर्थ हुआ कि पर्वतों के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत तथा योगिनियां बड़े बड़े झुंड में जमात जोड़ करके जमात इकट्ठा करके वहां एकत्र हुए हैं। माँ काली खुशी और कुतूहल से किलकारी मार करके कीड़ा कर रही हैं। किलक कर माँ काली कुतूहल से किलकारी मार करके कीड़ा कर रही हैं तथा भगवान शिव डिग डिग करके अपने डमरू को बजा रहे हैं। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। माता पार्वती भूत प्रेत और शिव गणों को जाते देख करके पूछते हैं कि आज ये आपका समाज आपका समूह कहाँ जा रहा है। क्या महाराज शिवाजी ने किसी के ऊपर अपनी भ्रुकुटी
टेढ़ी की है, अपनी नज़र टेढ़ी की है। अर्थात क्या शिवाजी महाराज ने क्रोध में भरकर किसी राजा पर आक्रमण किया है, जिससे उनकी सेना का भीषण संहार जान करके आपका यह भूत प्रेत अपनी भूख शांत करने के लिए वहां कूच कर रहा है, जा रहा है। इसके बाद इसमें भी काव्य सुंदर देखते हैं। काव्य सुंदर में लिखेंगे आप, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति और रस अद्भुत, छंद मनहरण, कवित्व। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।